दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद हमारे साथ हैं, जिनके घर से ईडी की टीम 22-23 घंटे की छापेमारी के बाद निकली है। गुरुवार सुबह सुबह ईडी की टीम आ गई थी और शुक्रवार यानी कि आज सुबह ईडी की टीम निकली है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 22-23 घंटे ईडी की टीम आपके घर पे रही, तो पहले तो यही सवाल उठ रहा है कि इतनी चर्चा चल रही थी कि 22-23 घंटे में ईडी ने क्या ढूंढ लिया या क्या उनको मिल गया? कुछ भी नहीं उनको मिला। पूरे दिन वो बार बार उन्हीं कमरों में बार बार जाते रहे। कुछ छुपाया होगा आपने, कुछ तो निकलेगा आपके पास, कुछ और कैश होगा, कुछ ज्वेलरी होगी, लेकिन जो है वो है। तो उनको अंततः कुछ भी नहीं मिला। और अजीबोगरीब तरह के सवाल, कोई काल्पनिक से नाम बता रहे थे कि इन लोगों को जानते हो आप। मैंने भाई मैं तो सुना ही पहली बार है इन नामों को। तो इस तरह से वो टाइम किल करते रहे और कुछ भी नहीं है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के और नेताओं के घर पर या दिल्ली सरकार के और मंत्रियों के घर पर भी ईडी ने कार्रवाई की, तो उसमें हमने देखा कि 6-7 बजे के आसपास जो है ईडी अपनी कार्रवाई करके निकल जाती। टाइम तो वही होता है आने का सुबह का, लेकिन 6-7 बजे निकल जाती है। तो उसके बाद जब 6-7 बजे से रात हो गई तो चर्चा चलने लगी कहीं आप गिरफ्तार तो नहीं हो रहे हैं। तो आपको भी लग रहा था कि गिरफ्तारी आज हो सकती है? नहीं, हमें भी यही लग रहा था कि 6 बजे तक ये निकल जाएंगे। हाँ। और जब वो रात को इतना लेट रुके तो हमें भी एक बार लगा, लेकिन आम आदमी पार्टी में आने के बाद, अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी के साथ रहने के बाद, ये सब चीज़ों से डर लगना बंद हो गया कि वो गिरफ्तार कर लेंगे या क्या कर लेंगे। क्योंकि सच के रास्ते पे चलने में सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ये मामला क्या है? क्योंकि हमें जो ईडी सोर्सेज की तरफ से बताया गया है, औपचारिक रूप से तो नहीं बताया गया है, लेकिन जो ईडी सोर्सेज की तरफ से बताया गया है वो ये है कि कोई 7 करोड़ की कस्टम ड्यूटी चोरी का कोई मामला है कि गलत जानकारी दी गई और हवाला के जरिए लेन देन हुआ है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। वो पूरा का पूरा बेबुनियाद ढंग से इन लोगों ने मतलब इलीगल ये सर्च थी। 2004-5 में एक DRI की सर्च हमारे यहाँ हुई थी पहले भी। अच्छा। हाँ, और उसमें 4 करोड़ रुपए का ड्यूटी इवेजन निकाला था। अच्छा। और वो कस्टम ड्यूटी का ही ड्यूटी इवेजन था। लेकिन उसके पीछे की स्टोरी थोड़ी सी लंबी है, मैं आपका टाइम लूँगा 2 मिनट का। हाँ। होता क्या है कि कस्टम एक्ट का जो कस्टम एक्ट है 162, उसके तहत रूल 4 और रूल 5 होते हैं। तो रूल 5 में ये होता है कि जब हम कोई कंटेनर इंपोर्ट करते हैं तो उसका, जैसे कोई चीज़ है, मान लीजिए हम सिंथेटिक लेदर मंगाते हैं, आर्टिफिशियल लेदर मंगाते हैं, उसमें थिकनेस और साइज़ होती है। हाँ। तो रूल 5 में जो अप्रेजर होते हैं, जो AC होते हैं, वो कंटेनर को खोलते हैं और कंटेनर को खोल के उसका साइज़ और थिकनेस चेक करते हैं। अच्छा। ठीक है। रूल 4 जो होता है उसमें जो वैल्यू होता है, जो वैल्यू हम डिक्लेयर करते हैं, उसको वो चेक करते हैं सारे इंडिया के कस्टम्स में कि क्या ट्रांजैक्शन वैल्यू है। अच्छा। बाकी लोग क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, उसके हिसाब से अगर मान लीजिए हमने $1 किया और 1.20 उनके हिसाब से आ रहा है। अच्छा। तो वो 1.20 के हिसाब से ड्यूटी ले लेते हैं हमसे। ठीक है। ठीक है। तो हमारे ऊपर जब ये केस हुआ, 350 करीब बिल ऑफ एंट्री थी हमारी। अच्छा। मोर और लेस। तो हमने एक बिल ऑफ एंट्री की RTI लगाई। अच्छा। और हर RTI का जवाब आया हमारे पास लेटर सूनर कि हमने आपका जो कंटेनर पास किया, हमने उनको यही लिखा, श्रीमान जी ये बताइए कि आपने जो कंटेनर हमारा पास किया था वो किस रूल के तहत किया था। तो उन्होंने बताया कि हमने रूल 4 और 5 फॉलो करके बनाया है, क्योंकि जो कागज़ हमें मिलते हैं कस्टम से हर कंटेनर के साथ, उस पर पैकिंग लिस्ट पे और इनवॉइस पे उनके साइन होते हैं कि हमने माल देख लिया और चेक करके जब छोड़ा है। अच्छा। तो उसके बाद वो असेस किया। उसके बाद जब ये हमें कस्टम का ये फरमान मिला कि 4 करोड़ रुपए की आपकी ड्यूटी इवेजन है। हाँ। तो उसके बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए। अच्छा। कि साहब हमें अपील करने का मौका दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा कि एक सर्टेन अमाउंट आपको जमा करना पड़ेगा। सारे मिला के हमने 3 करोड़ से ऊपर पैसा जमा कर दिया और हम अपील में थे। अच्छा। अपील में थे। मैटर सेस्टेट के पास सब जुडिस था। और उसके बाद उन कंपनियां जो हमने 2005 के बाद मैंने बिजनेस नहीं किया। अच्छा। ठीक है। और वो कंपनियां जो थी इस टाइम की, वो बंद हो गई उसी टाइम, क्योंकि उनके सबके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे। अच्छा। ठीक है ना। वो बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे, कंपनियां बची नहीं, क्योंकि पैसा ही नहीं था। हाँ। पैसा नहीं था। फिर 4-6 साल बाद हमारे जो भी थे थोड़ा बहुत काम शुरू करा और वो फिर धीरे धीरे वो हुआ। हाँ। तो अब उन्हीं कंपनियों को लेके ये सर्च नोटिस लेकर आए थे। ठीक है। लेकिन अब जो कल की सर्च है उसमें आपकी प्रॉपर्टियां कितनी हैं,
आप रामलाल को जानते हैं, आप श्यामलाल को जानते हैं, आप पैसा हवाले से भेजते होंगे। मैंने उनको बताया कि सर मैं ऑपरेशंस में हूँ नहीं, मैं बिजनेस कर नहीं रहा, तो मैं हवाला क्या करूँगा। अच्छा, मैं जहाँ तक आपकी बात समझाऊँ वो ये है कि आपका एक बिजनेस हुआ करता था 2004-5 की बात है, तो आपने कुछ इंपोर्ट किया तो आरोप ये लगाया कि आपने कम वैल्यू दिखाकर उस पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो बचा ली है। तो इसी को लेकर मामला कोर्ट में भी आप बिल्कुल बिल्कुल कोर्ट में सब जुडिस है जो मामला। अच्छा। उसके लिए दोबारा से आना, और वो भी 20 साल के बाद। हाँ 20 साल के बाद। हाँ, क्योंकि हम लोग को 7 करोड़ बताया गया है। हाँ। जो आप 4 करोड़ कह रहे हैं हो शायद। सकता है वो पेनल्टी और वो सब मिला के। अच्छा, वो इंटरेस्ट वगैरह भी और भी होगा, वो सब चीज़ें होंगी। तो आप ये कह रहे हैं आपने वो पे कर दिया था 3.5-4 करोड़ जो था उसमें नहीं, उसमें से हमने जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था उसके अकॉर्डिंगली हमने जमा कर दिया था। अब बाकी का जो पैसा है उसके लिए कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा। अच्छा, कोर्ट को कोई मतलब आप समझिए कि 18 साल में एक बार भी कोर्ट में बहस नहीं हुई इस बात पे अच्छा कि राजकुमार आनंद चोर है या राजकुमार आनंद से इतना पैसा लेना है। हम जाते रहे कि साहब हमारा फैसला कर दो, किसी को टाइम नहीं है, और एक वन फाइन डे आफ्टर 18-19 साल के बाद ही आ जाते हैं। तो ये सिर्फ कुछ नहीं है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये, और सारा का सारा इसलिए है कि हम उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जो काम की राजनीति करते हैं, धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते। ठीक है, लेकिन आप बता रहे हैं मैटर भी सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में ही? सुप्रीम कोर्ट में नहीं, सस्टेट में। सस्टेट एक ट्रिब्यूनल कोर्ट होती है कस्टम एक्साइज की। अच्छा, तो वहाँ पर अभी लंबित है? हाँ जी। इसी वहाँ पर कुछ लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ पर अभी? नहीं। और इसी बीच में आपके ऊपर रेड कर दी गई? जी। आपके और किसी सहयोगी पर भी करी है ऐसी? हाँ 7-8 जगह रेड हुई है। अच्छा। हाँ, मुझे पूरा नहीं पता, लेकिन 7-8 जगह तो हुई है। मेरे सीए तक के यहाँ रेड हुई है। अच्छा। और सीए के यहाँ हमारा तो कम डाटा है, पूरी दुनिया का वो काम करते हैं, उनका सबका डेटा खंगाला गया है। अच्छा। हाँ, तो मतलब अननेसेसरी परेशान करना है लोगों को। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी जेवियर थॉमस के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV मीडिया।